बांझ पड़ेरो जो दुख है, माता मैंने बैठी है, मैं इसका बहुत प्रत्यक्ष, मैंने इस बात को देखा कि कोई भाई को ब्याह हो जा, सुनना बहने, कोई भाई को ब्याह हो जा और बीननी आवे, 1 साल 2 साल और 3 साल बीत गया तो आस पड़ोस में मोहल्ले में लुगाया बातें करनी शुरू कर दे कि कई बात है, फलान जी ने तो बीननी लाई और 3 साल हुआ, आप अभी तक तो कोई बात ही नहीं। ऐसी बातें शुरू हो जाती और जिस महिला के औलाद नहीं होती उसकी समाज में जो इज्जत है वो भी बहुत कम हो जाती। अजमाल जी बे किसान तो इतनी बात सुनाकर चला गया। अजमाल जी अपना मुंह लटका, धीरे 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 पगलिया भरता 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 अपने घर पहुंच गया। आंखों में आंसू, चेहरा उदास। मैनाते जी माता में बैठी। जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसा होता है तो पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति को पूछती कि क्या बात है, आज बड़े उदास हो। तो मैनाते जी भी पूछ लियो, बोले पिया जी, ओ सजना, ओ सजना, या उदास उदास क्या लाग रहा हो आज? यूं आपको जो चेहरा है वो बिल्कुल क्यों लाग रहे हो है? इतनी बात करती अजमाल जी की, जो वो दर्द था वो आंखों से निकल पड़ा मित्रों। रोने लगा, आंखों में आंसू भर बोलिया, अरे बांझियों के वे, ओ बांझियों के वे, ओ बांझियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे, के वेरे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा कई पाप कमाया जियो, एड़ा कई पाप कमाया जियो। ताली के साथ में खमा खमा दोनों हाथों को उठा के, हमारे खमारे खम खमारे कमारे अजमा रूनी चेहरा आजा गेलो सांभलो जियो, खमा 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 रूनी चेहरा राजा गेलो सांभलो जियो, रूनी चेहरा राजा गेलो सांभलो, रूनी चेहरा राजा गेलो सांभलो जियो, खमा 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 रे कमरे अजवाल। जब अजमाल जी बिल्कुल बेहाल हो गया, बजाओ एक सार बजाओ, अपने पति ने जब अपनी आंखों ने सामने बिलखता देखा, मैनादे जी अपनी पतिव्रता धर्म निभायो। बोली पिया जी चिंता करने से कुछ भी ना हुए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। आप 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो एक बार फिर चले जाओ। 12 साल में जिसने नहीं सुनी वो शायद इस बार सुन ले आपकी। तो अजमाल जी महाराज फिर एक बार मन बनाया कि एक बार मैं फिर जा रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। मैनादे जी बाजरी का लाडू बनाया, अजमाल जी ने हाथ में बा लाडू की थैली भर थमा दी, बोले कि भगवान को भोग लगाई जो, लाडू ले जाओ। अजमाल जी महाराज फिर उस रास्ते पे निकल पड़े मित्रों। चलता रहा, सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना थका, पांवों में छाला पड़ गया, शरीर बेहाल हो गयो, लेकिन अजमाल जी एक द्वारिकाधीश की आस लिए चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एक दिन द्वारिकाधीश के मंदिर के चौखट पर, यानी सीढ़ियों पर जाकर, अजमाल जी अंदर ना गया, बस सीढ़ियों पर जाकर और अपना माथो पटक पटक और रोने लग गया। बहुत देर तक रोता रहा।
आखिर में सर उठा देखो, यहां पर बाबा की तस्वीर है, यहां पर बाबा का दरबार है। कोई भी मूर्ति, कोई भी मंदिर की मूर्ति रोती हुई नहीं मिलेगी आपको। मूर्ति का एक स्वभाव है, उसकी कुदरत है, उसकी प्रकृति की। मूर्ति बनेगी तो वो हंसती हुई बनेगी, यदि मूर्ति पे तेज होगा, मूर्ति पे चमक होगी, मूर्ति मुस्कुराती हुई ही दिखेगी। ये उस मूर्ति का एक उसका उसकी प्रकृति है, उसका विधान भी है। अजमाल जी दुख में इतने डूब गए कि उन्होंने सर उठा के देखा तो सामने मूर्ति को देखा, तो अजमाल जी को लगा कि मूर्ति हंस रही। और जब हंसती हुई मूर्ति को देखा, अजमाल जी का दुख समुद्र की तूफान की तरह निकल पड़ा। बोले भगवान, थारे भगत के आंखों में आंसू है और बे आंसू देख और तू हंस रहे हो है। अजमाल जी का क्रोध और बढ़ गया। इधर उधर देखा, पास में कुछ दिखा नहीं। हाथ में बात थैली थी लाडू की। अजमाल जी महाराज वो लाडू निकालो, लायो तो भोग लगाने के लिए, लेकिन रीस इतनी जबरदस्त आई कि वो लाडू री मूर्ति ने मार दी। बोले जा भगवान, आज से तेरे और मेरे सारे संबंध विच्छेद। ज्यादा शोरगुल हुआ तो पुजारी जी भागते भागते आए कि ठाकरा कहीं बात है, क्यों आका उम्बा कर रहे हो, क्यों जोरू चिल्ला रहे हो। अजमाल जी महाराज को इतना जबरदस्त क्रोध आया हुआ कि उन्होंने पुजारी को ही पकड़ लिया कि तू आ पहलाते। वो गुस्सा इतना तेज था। ए भैया इनको सर बच्चों को बिठा दो, ध्यान खंडित होता है इससे। ए भैया बाबू, ए बेटा राजा, गुड्डू, ए लक्ष्य बैठ जा बेटा, बैठ जा। अब क्रोध तेज बढ़ो। अजमाल जी महाराज पुजारी नहीं पकड़ लिए, बोले पहले थारी क्लास लो, आजा बता कटे भगवान। अब अजमाल जी का क्रोध देके पुजारी खुद डर गया। अजमाल जी पूछो कि आप तो इतना बरस हुआ, आरती भी करो, पूजा भी करो, ध्यान भी करो, भोग भी लगाओ, आपने तो पतो उसी की भगवान कटे। पुजारी तो कोई जवाब नहीं दे पाया। अजमाल जी के डर से उसने कह दिया कि भगवान समुद्र में विश्राम कर रहा। अजमाल जी ने सच मान लिया। देखिए भक्ति क्या होती है, इसका उदाहरण देखो आप। बोले केवे पंडित सुनो ठाकरा, थे मूर्ति आगे कहीं लड़ो। केवे पंडित सुनो ठाकरा, थे मूर्त आगे कहीं लड़ो। और सावरियासु मिलनो हो तो समुदरिया में, समुदरी दोनों हाथ उठा के बोलो एक बार, समुदरिया में कूद पड़ो। अजमाल जी महाराज एक फुर्ती में, एक मिनट को भी प्रमाद नहीं किया। समुद्र ने, क्षीर सागर ने प्रणाम कर अपनी मोजड़ियां बाहर उतारी और अजमाल जी महाराज समुद्र में छलांग लगा दी। बोले अजमल घरवतार की, बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। इतनी बात सुनी अजमल ने समुदरिया में कूद पड़ा। इतनी बात सुनी अजमल ने समुदरिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा, सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा। आय सांवरे दर्शन दीना, सिर पर पट्टी बांधने। भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंदी और भगवान रे सर ऊपर सु खून री धार बह रही है और अजमाल जी महाराज ने भगवान दर्शन दे दिया। बोल द्वारकाधीश। अजमाल जी
भगवान के चरणों में गिर गया, लेकिन एक सवाल कर दिया, बोले द्वारकारा नाथ धनिया जी गुजारो, द्वारकारा नाथ घड़ी अर्जी गुजारो, अरे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, खम्मा खम्मा। ये माता जी से निवेदन करता हूँ कि बाबा रामदेव जी के अवतार की कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए। हाँ, आप 2-5 मिनट बैठ जाइए, बीच में कोई नहीं उठे। खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, गुणी चेरा राजा खेलो सांभलो जियो, गुणी चेरा राजा खेलो सांभलो जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। अजमाल जी पूछो कि भगवान आपने माथा ऊपर पट्टी, आप तो ये दुनिया का पालन करता हो, दुनिया का धनी हो, ये दुनिया का सबसे मोटा आदमी हो, आप तो दुनिया का डॉन हो। भैया इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, ये राजा भगत बाबू। हाँ बस, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप तो दुनिया का मालिक हो, फिर आपके चोट कैसे आई? अजमाल जी पूछो तो भगवान मुस्कुराता कह दियो कि अजमाल थारे जैसा कई भगत ही दुनिया में रे भोला। बोले भगवान होयो कहीं ये कुछ नहीं होयो, वो कोई भगत हो मारे बाजरी के लाडू मार दियो। अजमाल जी को याद आया अचानक से, भगवान मैं तो भी मूर्ति के मारी आपके चोट कैसे लाग गई? बोले हे भगत, यदि भी मूर्ति में मैं नहीं होतो ना तो तू तो कुछ इतना वर्षा तक थोड़ी आतो कोई चप्पल घिसतो। हमने क्या, ये बाबा की मूर्ति यहाँ पे लगे, हमारा भरोसा क्या होता है कि इसमें बाबा बैठा है। गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी की प्रतिमाएं लगती है, भरोसा क्या होता है कि इस गणेश वो बली परमानेंट नहीं है, सिर्फ 2-3 दिन के लिए वो मूर्ति बनती है उसकी, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की, लेकिन वो 4 दिन में बनती है, 4 दिन तक बिठाई जाती है, फिर समुद्र में या नदी में उसका विसर्जन होता है। मित्रों वो 5 दिन की बनी मूर्ति में भी हमारा विश्वास होता है कि इसमें भगवान, और 4 दिन बाद में उसको ले जाके वापस उसको विसर्जित किया जाता है, वो वापस मिट्टी में गल जाती है। लेकिन हमारा 5 दिन के लिए भी हुआ तो क्या भरोसा हुआ कि इसमें भगवान है। भारत के जीवन भारत की संस्कृति ने पत्थर में भगवान के दर्शन किए। माता जी की मूर्ति है तो हम मानते हैं कि ये मातेश्वरी है, शिव शंकर भगवान कहीं पर शिवलिंग है तो हमारा मानना है कि ये भोलेनाथ विराजमान है। कभी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। अपने राजस्थान में तो बहुत गजब बातें हैं जी, राजस्थान को छोड़ दिया आप लोगों ने, बहुत समय हो गया इसलिए आपको जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं एक बहुत जोरदार बात। राजस्थान में तो इतना जबरदस्त काम होता है कि सड़क के किनारे कोई पत्थर पड़ा है और उसका आकार यदि कोई ऐसा तिकोने आकार का पत्थर है, कोई भाई भी पर मौली पन्नो लगा देला, माली पन्नो 2 पन और अगरबत्ती कर देला तो लोग भी मंदिर भी बना दे लगा, तो हनुमान जी महाराज को मंदिर था। ये विश्वास है। अजमाल जी भगवान के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु दुनिया बांझियो करे, जीने की उम्मीद खत्म हो गई, जीवन की आस खत्म हो गई। और जब अजमाल जी इतनी विनती की तो भगवान अजमाल जी ने कह दिया कि अजमाल चिंता मत करना। अजमाल बोलो माता है मैंने, तू चिंता ना कर, जा थारे बड़ो बीरम दे ओसी। भगवान ने जैसे ये कहा कि थारे बड़ो बीरम दे ओसी, अजमाल जी महाराज ने उस बात को पकड़ लिया। बोले भगवान बहुत अच्छी बात, बड़ो बीरम दे ओसी, तो वो भी बता दो छोटो गुण ओसी। एक का क्या बड़ा छोटा, 2 होते तो उसमें एक बड़ा छोटा होता है। अजमाल जी महाराज बहुत चतुराई से भगवान को ही पकड़ लिया। भगवान अपनी खुद की बात में खुद ही फंस गए। तब भगवान को अजमाल जी महाराज को वचन देना पड़ा कि अजमाल थारी भक्ति से बड़ो प्रसन्न हो, तेरी भक्ति पर बड़ो राजी हो। जा, जब विक्रम संवत जब 1461 को साल आवे
और भादवा महीना को जब चंद्रमा आकाश में उग जावे, थारे घर को सारो पानी दूध बन जा, थारे पालने में एक टाबर के साथ में दूसरो टाबर आपो आप आर पौट जावे, तो ये समझना कि वो मैं ही हूं। मैना देजी री कोख सु जन्म हुओ बीरम देजी को, और बीके कुछ समय बाद विक्रम संवत 1461 की साल भादवा महीना में बोली चंदो करे रे भादुड़ारी दूजिरो जद चंदो करे प्रकाश, राम देव बन आवसो तू राखी जे विश्वास। अब वचन अनुसार एक दिन रात को जबरदस्त आकाश में बादल छाया, बिजली चमकी, चारों तरफ आंधी तूफान मचो, मंदिर की घंटियां बजने लग गई, और उस आधी रात में श्री हरि विष्णु एक बार 24वें अवतार रे रूप में ये धरती पर पधारा। अजमाल जी महाराज रे आंगने में कुंकुरा पगलिया दिखा, बड़ी अजमल खड़ा अवतार, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, अजमल खड़ा अवतार की जय। अजमाल जी के आंगने में कुकू का पगला मंडिया, और पालना में बीरम देव जी के साथ में भगवान स्वयं आ और लेट गया, सो गया। अजमाल जी देखो तो चमत्कार, और इसीलिए खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा, खम्मा खम्मा बोलो कंवर अजमाल रा। कॉर्डलेस लो बेटा, कॉर्डलेस में अच्छी आवाज है। खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा। थाने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजराती जियो, ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहब, गणी गणी खम्मा बाबा राम साहब। खम्मा खम्मा हो कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 हो कंवर अजमाल रा। थाने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजराती जियो, दिल्ली शहरी जियो, ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहब, गणी गणी खम्मा बाबा राम साहब। बाबा का अवतार हुआ, बाबा का अवतार हुआ, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, हाथ दोनों हाथों को जय हो। ओ भादुड़ारी दूजी चांदनी, अजमल घर अवतार लियो, भादुड़ारी दूजी चांदनी। वापस हमारा तो काम गाने बजाने का, आपको कभी कभी तो मौका मिलता है, कभी कभी तो बोल दिया करो। कई लोग मैं देख रहा हूं फेविकॉल खार बैठा है। फेविकॉल से क्या होता है पता है आपको?
तो फेविकॉल खार मत बैठो, थोड़ा सा लिबरेशन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, दोनों हाथों को उठा के। ओ भादरवारी दूजी चांदनी अजमल घर अवतार लियो, बारी दूज चांदनी अजमल घर अवतार लियो। कोको पगल्या मांड सांवरियो पालनिया में पोड़ गयो, कुकू पगल्या मांड सांवरियो पालनिया में पहुंच गए। दो दो बालक देख पालनिए सगड़ा अचरजी भरिलाया, दो दो बालक देख पालनिए सगड़ा अचरजी भरिलाया। द्वारिका नाथरी लीला देखी, ओ एक मिनट आप लोग बैठिए, कोई नहीं बैठे। द्वारिका नाथरी लीला देखी अजमल मन में हर्षाया, हन तो पूजे ताली बजाए कान जियो गुजरात जियो। ओ खम्मा गली गली खम्मा बाबा राम सा पीर ने। खमारे खमारे खम खमारे खमारे खम, ताली बजाओ रे खम्मा 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 हो, ऐसे नहीं होता जी, थोड़ा हो ओ जी खम्मा 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 हो कंवर अजी मालरा, थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो। ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीर ने, गणी गणी खम्मा राजा राम सा पीर ने। ओ मंदिर कम करो, हेलो हेलो मर जाए दिल वाले। बोलिए रामा राजकुमार की, बोलिए अजमल घर अवतार की जय हो। दो दो टावर देख पालनिए मेरा दे शंका लाई, दो दो टावर देख पालनिए मेरा दे शंका लाई। ओ कहीं जादू हो यो घर में माता मन में घबराई, ओ कहीं जादू हो यो घर में माता मन में घबराई। मैया री शंका ने मेरी दूध उफण तो दियो उतार, लीला देखी श्याम सुंदर री। आप लोग जय बोल दीजिए एक बार सभी लोग, बोलिए रामा राजकुमार की जय हो। जय बाबा जय बाबा। तो ओ दो दो बालक देख पालनिए मेरा दे शंका लाई, दो दो टाबर देख पालनिए मैना दे शंका लाई। देखिए पहलो पर्चो किने दियो,
बताओ, इतने सालों से 17 साल से जागरण करवा रहे हो आप लोग, सुनते भी होंगे, कलाकारों ने खूब गाया होगा यहाँ पे। अब माता बहने बताओ, पहलो पर्चो किने दियो बाबे? इधर से नहीं, माता बहने बोलो। पहलो पर्चो दियो पिता अजमल जी ने, कुंकू का पगलिया आंगने मंडाया। और दूजो पर्चो मां मेणा देने दियो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहनें सब सुनना, भाई लोग भी सुनना, बड़ी जबरदस्त बात है। आपको पता है, जो मां एक बेटे को अपने गर्भ में रख के, पेट में रख के 9 महीने बाहर सहन करके, तकलीफ सहन करके उसको जन्म देती है, तो उस बेटे से तो उसका आंखों का रिश्ता होता है, इसलिए उसके प्रति उसकी ममता होती है। लेकिन जिसको जन्म ही नहीं दिया, उसके लिए ममता कैसे हो सकती है? और यही हुआ, मां मैणा दे के मन में शंका थी कि दुनिया कहे कि टाबर ये अवतार है, पर मारे बीरम दे में इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, कोई अवतार जैसा तो इनमें कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है, अवतार कैसो? मां के मन में ये बजाओ बेटा, प्रेम जी बजाओ, एक साल बजाओ। मां के मन में ये शंका रही कि टाबर में कोई विशेषता भी नहीं है, मैं अवतार क्या कैसे मानूं? और मां के मन में ये शंका, और भगवान को क्या लगा कि मैं मनुष्य बन के इस धरती पर आया, और मनुष्य जन्म में यदि मुझे मां का प्यार नहीं मिला तो मेरा ये मनुष्य जन्म किस काम का? दोनों तरफ एक जैसी बात। एक दिन हांडी में दूध उपड़ो, बाबा रामदेव जी महाराज माता मैणा देरी गोद में, और मां के मन में वो शंका चल रही कि कहीं है। उसी वक्त हांडी में दूध उपड़ो, बाबा रामदेव जी अपनी मां की शंका को खत्म करते हुए हाथ कियो और हांडी में दूध वापस नीचे बैठ गयो। तो दो बालकी देख पालनीए, मैणा दे शंका लाई। दो टाबरी देख पालनी, मैणा दे शंका लाई। ओ कहीं जादू होयो घर में, माता मन में घबराई। ओ कोई जादू होयो घर में, माता मन में घबराई। मैया री शंका ने मेटी, दूध उफण तो दियो उतार। मैया री शंका ने मेटी, दूध उफण तो दियो उतार। और तब मां के मन से रामदेव जी के लिए भी ममता जग उठी। ओ लीला देखी श्याम सुंदरी री, हो लीला देखी श्याम सुंदरी री, हिबड़े आयो है तनपा। एक बार दोनों हाथों को सभी लोग फिर से उठा ले। हन तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, ओ खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने, घड़ी घड़ी खम्मा बाबा राम सा पीर ने। और दो पर्चा, तीसरो पर्चो किने दियो? नहीं यार, रामदेव जी 4-5 साल का होया तो गांव में रूपा नाम को दर्जी हो जाओ, चौथी गाली लगा। रूपा नाम को दर्जी तो पर बड़ो लालची हो। गांव का लोग कपड़ा सिलाने वास्ते जाता, गांव का लोग कपड़ा सिलाने वास्ते जाता, बड़ा महंगा कपड़ा लिया और दर्जी ने कहे भाई हमारे घर में ब्याह है, तू सील दे दे, घर में काम है। दर्जी महंगा कपड़ा देख तो लालच जगतो, बे महंगा कपड़ा तो अपने पास रख ले तो, और अपने पास कोई पुराना फाटा टूटा ऐसा कोई सूतीरा वस्त्र बना और दे दे तो। गांव के लोग बड़े दुखी हो गए कि एक ही गांव में दर्जी जावा तो अभी जावा कटे। और बाबा रामदेव जी को 5-6 वर्ष की उम्र में जब ये पता चला कि रूपो दर्जी लालच में गांव के लोगों ने दुखी कर रहे हो और मां से
तब बाबा रामदेव जी महाराज ने अपनी मां से जिद करी, बोले हे मां चाल। बालपणा में रामदेव जी मन में एक विचारी, ओ मनड़ी भायो घोड़ लो, मैं चढ़ने करूं रे सवारी। अब दर्जी ने पर्चो देनो, दर्जी ने और जिद कहीं करी, मां ने कहो कि घोड़ो लार देवो। अब आपस में इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है। पर्चो देनो दर्जी को उसके सत्य मार्ग पर लाना, लेकिन अपनी मां ने जिद कर ली कि मां मारे घोड़ो लार दो। मां बोले कि बेटा 5 साल रोया तू घोड़े ऊपर बैठी की कर, कटी नीचे पड़ गयो तो हाथ पांव टूट जाएगा, फिर कौन तेरे वेद जी का इलाज करेंगे। नहीं बेटा थोड़ा बड़ो हो जा, थोड़ा मोटियार हो जा, पचला मत थारे घोड़ो। लेकिन देखो बचपन ही बच्चे जो जिद करते हैं ना, तो फिर माँ बाप को उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। और रामदेव जी महाराज ने ओ मन घोड़लियो मंगवाए मारे माँ, मन घोड़लियो मंगवा। बोलिए तुम्हारे घर अवतार की ताली के साथ में। माता मीनू मत से अभी कोई नाची नहीं, कोई तो मूड बना दो, इस भजन में नाच लो खड़े होके, बाबा आपके ऊपर कृपा करेगा। क्या बात है। बालपणा में रामदेव जी हटकी नो हद भारी, नो हद भारी पापो हटकी नो हद भारी। रामदेव बालपणा में रामदेव जी हटकी नो हद भारी, पापो हटकी नो हद भारी रे पापो हटकी हद भारी। कैसो हटकी नो ए बालक सोच रही माथारी, रही मातारी ओ कीबोर्ड से बजा। कैसो हटकी नो ए बालक सोच रही माथारी। क्या बात है। एक माता जी को प्रणाम। सारी करने में समझावो, करने में समझावो, लाग रही मन में चिंता। दोनों हाथों को उठा के तालियों के साथ में घोड़लियो 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 मंगवाए मारे मामन, घोड़लियो मंगवा मन घोड़लियो मंगवाए महीनों मारे में माँ, ताले में मन सभी लोग दोनों घोड़लियो हाथों को उठा के मंगवा। जय हो। बोलो और किसी का मन हो जाए बहन का तो खड़ी हो सकती है। जय हो। ओ मेणा दे सुगना रे साथे दर्जी ने बुलवावे, ने बुलवावे, दर्जी ने बुलवावे। रामदेव रे खातिर कपड़े रो घोड़ो बनवावे, रोगड़ो बनवावे। दर्जी मन में लालच की नो, दर्जी मन में लालच की नो, भीतर को दबरा मरमा। घोड़लियो 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 मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा, मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा।
घोड़े वाले मंदिर से आप हो, जहां पर धर्मनागर जी ने कार्यक्रम किया था अभी। हाँ मैंने सुना बहुत जोरदार गाते, वो रहते ही वही है। क्या बात है, पंडित जी आए जोरदार तालियों से घोड़े वाले मंदिर से, बड़ा फेमस मंदिर है आपके दिल्ली का। तो मैना दे जी मखमल को कपड़ो दियो कि मारे बेटा वास्ते मखमल को घोड़ो बना ला। मखमल बहुत महंगी होती है। जय हो जय हो। दर्जी ने मखमल को कपड़ो दियो, दर्जी के मन में लालच आया कि मखमल इतना महंगो कपड़ो अपने तो जिंदगी भर रो काम हो गयो। वो लालच में वो मखमल को कपड़ो तो दर्जी ले लियो, अंदर अपनी पेटी में धर दियो, रख दियो। और कोई सूती ना कोई पुराना कपड़ा पड़िया बीड़ा कोई घोड़लियो बना और ले जा ठाकरा बोलो कि लो साहब ओ आप रो घोड़ो। रामदेव जी को बस इसी बात का इंतजार था। अब क्या किया, रंग रंगीलो नैनो घोड़ो बालक रे मन भावे। रंग रंगीलो नैनो घोड़ो बालक रे मन भावे। लीनी हाथ लगाम बाप जी मन ही मन मुस्कावे। और क्या किया, एडी लगाई घोड़ लिया रे, एडी लगाई घोड़ लिया रे, रामदेव आकाश उड़ा। एक बार सभी लोग गाने के सामने दोनों हाथ लगो। घोड़ लियो घोड़ लियो घोड़ लियो घोड़ लियो घोड़ लियो मंगवा मारी मामन, घोड़ लियो मंगवा मंगवाए मारी मामन, घोड़ लियो मंगवा। वही तो नहीं तो कपड़े के घोड़े ने जब आकाश में उड़ा दियो तो अजमाल जी हुक्म लगायो कि घोड़ा किसने बनाया। बोले कि टूपो दर्जी बनायो। बुलाओ रुपये दर्जी को बुलायो। बोले कि तू ऐसा काम करे, थोड़ा काम करे, ऐसे काम करता तू है? चल मैं नहीं दो, मारा बाप जी सोकर मैं नहीं दो। ऐसे काम करता तू। माँ मम्मी की कसम मैं नहीं दो। आनंद आया ना, बस ये आनंद है जी, आना चाहिए कैसे भी करके, किसी बहाने भी आ जाए है ना, किसी भी बहाने। तो अब दर्जी ने बुलाया, बोले कि तू कोई न कोई करामात की है, तूने जो घोड़ा बनाया है उसमें कोई न कोई जादू है। अपने सैनिकों ने हुक्म लगाया, बोले इसको जेल में बंद कर दो। दर्जी ने ले जा जेल में बंद कर दियो। तब दर्जी ने अपनी गलती को माना। बोले बाबा खूब लालच कियो, अपनो घर बनाने वास्ते खूब लोगों ने लूट लिया, पर हे बाबा अब भूल क्षमा करो। बाबा जीवन में कभी भी लालच लोभ नहीं करो, आप मुझे माफ कर दे रहा हो। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने दर्जी को वापस वो कपड़े के घोड़े से नीचे उतर गए, दर्जी का सारा कष्ट मिटाया। और एक बहुत सुंदर भजन मुझे याद आ रहा है, बजाओ। दर्जी ने परचो दिखलायो रामदेव अवतारी। रामदेव अवतारी 2 बार आप 3 बार आपको बोलना। दर्जी ने परचो दिखलायो रामदेव अवतारी। बाबो बाबो बाबो
नहीं सुना। ओ बाबो 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 बाबो, क्या बात है बेटा। दर्जी ने परचो दिखलायो रामदेव अवतारी, हरि जी ने तो हरि मिला रे आडे मार्ग, पूजन दीनो घोड़ लो बाबा दूध पीवण ने गा। अब ताली बजा सब लोग। अरे कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार वो कोई सोहन कटारो, हाथ में जैसन के रे कोई सवन कटारो, हाथ में जैसन के रे जी ओ जी ओ जी। आयो विकट तूफान गांव में, आयो विकट तूफान रे, पनिहारा घड़ा फोड़िया पनघट पे रे, पनघारा खड़ा फोड़िया पनघट पे रे जी ओ जी सबसु मीठो बोल भाईड़ा, सबसु मीठो बोल रे, दुनिया में रखोड़ो जीवनो पंछीड़ा हो, दुनिया में थोड़ो जीवनो पंछीड़ा रे ओ जी ओ जी ओ जी। जिन ऊपर बैठो जिन ऊपर बैठो पानियों मारू लारे, जिन ऊपर बैठो पानियों मारू लारे। अरे धन दौलत ले जाए धाड़वी, धन दौलत ले जाए रे, दुनिया में जीव तो छोड़ दे धाड़े चारे, दुनिया में जीव तो छोड़ दे धाड़े चारे हो जी ओ जी ओ जी। बोले कहो सामी मिलगी सांड भूर की, सांड बोलते ऊंट को, ऊंटनी को। सामी मिलगी सांड भूर की, सामी मिलगी सांड, और जिन ऊपर बैठो पानियों में मारूला। सेठ जी बोले मारो धन दौलत ले जा, रुपयों पैसे सब कुछ ले जा, पर तू मने मार मत ना। बोले अरे धन दौलत ले जाए धाड़वी, धन दौलत ले जाए रे, दुनिया में जीव तो छोड़ दे धाड़े चारे, दुनिया में जीव तो छोड़ दे धाड़े चारे जी ओ जी ओ जी। सेठ जी बोले मारो सब कुछ ले जाओ, पर तू मने मार मत। जैसलदार भी बोले कि ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे प्राण चाहिए। सेठ जी विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोले कि देख घर में माँ बाप है, लुगाई कई दिनों राह देख रही है, बालक बच्चा है,
गांव में कई किराने वाला लोग पैसा मांग रहे हैं, बाने भी देना है, सब लोग इंतजार कर रहा है, तू मार मत ना। अब देखिए, अरे बूढ़ा मायर बाप धाड़वी, बूढ़ा मायर बाप, बूढ़ा मायर बाप धाड़वी, बूढ़ा मायर बाप, मर छोटा छोटा बालका नगरी मेरे, मारा छोटा छोटा बालका नगरी मेरे। अरे बोरा जो वे बाट धाड़वी, बोरा जो वे बाट रे, अब काग उड़ावे कामड़ी, अब काग उड़ावे सेठानी नगरी में वो तो काग उड़ावे सेठानी नगरी में वो जी, ओ जी, ओ जी। जैसलदार भी ना माने तो ना माने। सेठ जी बाबा रामदेव जी महाराज ने याद किया, वो बाबा ने विनती सुनाई, कहो बाबा थाको भोड़ो भगत हो और आज थाके भगत पर विपदा है, हे बाबा प्राण बचाओ, रक्षा करो। जब विनती की, हमारे राजस्थान में सायड़ बोलते हैं इसको, दो पंक्तियां बड़ी अच्छी याद आ रही, मैं गा रहा हूं आप लोगों के बीच में, किस प्रकार से। अरे लीलो लीलो घोड़ो रामा, हंसी लो वो रामा, हंसी लो रे लीलो लीलो घोड़ो रामा, हंसी लो वो रामा, हंसी लो रे। ये निकलना सीधा उल्टी थपिया। लीलो लीलो घोड़ो रामा, हंसी लो वो रामा, हंसी लो वो जी। उबो सरवरिया वाली पधारो पीर जी, देव रे वो पीर जी, देव रे वो पीर जी, देवी रे वो जी। भगत उड़ी की थारी पधारो पीर जी, देव रे वो पीर जी, देवी रे वो जी। रामदेव जी पुकार सुन ली। बिनजारा को रूप बनायो, हीरा पन्नारी एक बोरी भरी और हीरा बनारी हीरा पन्ना ले बाबा रामदेव जी महाराज बिनजारो पण अपने भक्त की रक्षा वास्ते जावे। ए बेटा संभालो इसको। बिनजारो बन हीरा पन्ना ले, और जैसे धाड़वी ने जार बतलावा, बोले धाड़वी अरे पाछो मुड़ने देख धाड़वी, पाछो मुड़ने दे, पाछो मुड़ने देख धाड़वी, पाछो मुड़ने दे। आ हीरा भरोड़ी बालतड़ी लूटे नी रे, आ गिरिया भरोरी बालतड़ी लूटे नी रे। ओ जी, ओ जी, ओ जी। साथ तेनू रब मनिया, तू माने आना, तू माने आना, मान दिलदारा। साथ तेनू रब मनिया, तू बस होर तेरा बीदा दुबारा। दस होर तेरा रब दा दुबारा। साथ तेनू रब मनिया, तू माने आना,
तू माने आना, तू माने आना, माने दिल दादा असाते तेनू रब मन्या। तू माने आना, माने दिल दादा असाते तेनू रब मन्या। बाबा रामदेव जी जैसल दाड़वी ने जार समझाओ, बोले धन धनमाल चाहिए तू ले जा, पर जीव हत्या ना कर, पाप मत कर, अत्याचार ना कर। जैसल दाड़वी बाबा रामदेव जी महाराज ने पहचान नहीं पाए, उनको लगा कि कोई ये भी फालतू में। बोले कि देख इस सेठ ने तो मरणो तय है, तने भी सागे मरणो है के? इस सेठ ने तो मरणो तय है, पर तने भी के सागे मरणो। बाबा रामदेव जी महाराज समझाए, पर ना मानो तो बाबा रामदेव जी जैसे धाड़वी ने आंधो कर दिया। और अंधो जब दोनों आंखें बाबा रामदेव जी निकाल दी, जैसल धाड़वी को लगा कि कोई मेरे सामने जो खड़ा है वो कोई अवतारी पुरुष है। जैसल धाड़वी बाबा के चरणों में गिर गए, बोले बाबा माफ कराओ, भूल की। तो बाबा रामदेव जी महाराज ने जैसल धाड़वी को परिचय दिया। दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं इसी तर्ज पर, इसी बात को लेके कि दुनिया में और कुछ नहीं चलता, सिर्फ प्रेम चलता है, बाकी सब कुछ यही पड़ा रहता है। ये मकान, बिल्डिंग, घर, बंगले, सब कुछ यही रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम दुनिया में अमर होता है। और जिसने प्रेम किया है उसी को पता है जी, पड़ोसी को तो पता ही नहीं चलता कि है क्या। तो वो और लोग हैं, सुनिएगा, वो और लोग हैं जो अदावत यानी झगड़ाने की बात करते हैं। वो और लोग हैं जो अदावती यानी झगड़ाने की बात करते हैं। वो और लोग हैं जो अदावत यानी झगड़ाने की बात करते हैं, लेकिन हम तो कलाकार हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। हमें न तख्त न ताज न कुर्सी से मतलब, हमें न तख्त न ताज न कुर्सी से मतलब, हमें न तख्त न ताज न कुर्सी से मतलब। तो क्या हम तो बाबा के चरणों में रहने की बात करते हैं। इसलिए जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया बाबा ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया बाबा ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। तो ये तो कर्म है उनका, वरना ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया बाबा ने मुझको, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर। सबकी बिगड़ी बनती है, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। क्योंकि
एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, जितना दिया बाबा ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम मेरे बाबा जी का, ये तो करम मेरे राम सा पीर का, मुझे में तो ऐसी जितना दिया बाबा ने सभी लोग बोलेंगे, बोले शेर जमल गिरफ्तार की। चलिए। ओ घूमर घालनी ओ देवी रे देवलिए रमजा। मैं चाहता हूं माताओं बहनों में से कोई खड़े हो जाए और ये माता जी की घूमर है, खड़े हो जाओ, दो हाथ ऊपर करने। हाँ जी। देवलिए रम जाय भवानी मिंदरिए रम जाय, देवलिए रम जाय भवानी मिंदरिए रम जाय। घूमर घालनी ओ देवी रे देवलिए रम जाय। 64 जोगनी ओ देवी रे देवलिए रम जाय। हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो। हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो। ब्रह्मा रूप ताली के साथ ब्रह्मा रूप बनायो। ब्रह्मा रूप बनायो मारी माता, ब्रह्मा रूप बनायो। रूप बनायो हमारी माता, ब्रह्मा रूप बनायो। चार वेद मुख चार विदा दे, चार वेद मुख चार विदा दे, ज्यादा दो जस गायो। इस परिसर में जितने भी भक्त हैं उनके सबके तालियां चाहिए, सबके हाथ ऊपर चाहिए। माता जी की कृपा आप सभी पर होगी। वो घूमर घालनी घूमर घालनी ओ देवी रे देवलिए रम जाय। घूमर घालनी हो देवी रे देवलिए रम जाय। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। ताली बजाओ सभी लोग साथ में। विष्णु रूप बनायो। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। विष्णु रूप बनायो मारी माता, विष्णु रूप बनायो। विष्णु रूप बनायो हमारी माता, विष्णु रूप बनायो। गदा पदम संग चक्र बिराजे, गदा पदम संग चक्र बिराजे, मधुबन बीन बजायो।
64 जोगणी, ओ 64 जोगणी, ओ देवी रे देवली है रमदा। 64 जोगणी, ओ देवी रे देवली है रमदा। सवारी कर जगदम्बा शिव जी रो रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो, शिव जी रो रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो मारी माता, शिव जी रूप बनायो। जटा मुकुट में गंगा विराजे, जटा मुकुट में गंगा विराजे, शेष नाग लिपटायो। सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति को रूप बनायो। सवारी कर जगदम्बा शक्ति को रूप बनायो, शक्ति रो रूप बनायो मारी अम्बे माँ, हो नव दुर्गे माँ। स्तुति तुलसीदास जस गायो। हो घूमर घालनी, ओ देवी देवली है रमदा। घूमर घालनी, ओ देवी देवली है रमदा। माता जी राम दरिया में मुरलिया बोले। 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 मुरलिया मुरलिया बोले। मुरलिया मुरलिया बोले। मुरलिया बोले। मुरलिया बोले। मुरलिया मुरलिया बोले। बोली जगदम्बे मात की। नहीं, रामदेव जी महाराज के काका को नाम तो धनरूप सिंह जी, लाचा और सुगना बाई बारी बेटियां है, पर वे समाधि ले ली तो अजमान जी महाराज दोनों ने बड़ी करी।
लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में होयो सुगनाबाई ने पुंगलगढ़ बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ में सुगनाबाई रो ब्याह होयो। बाबा ने जब इतनी कही तो बाबा बोले कि बस मां इतनी सी बात वास्ते तो रुक, मैं सुगना ने अभी ले आऊं। रामदेव जी महाराज को एक भगत को बीरो नाम तो रत्नो राय को बाबा रत्ना ने बुलाया कि रत्ना मारो एक काम कर बेटा। बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि पुंगलगढ़ जानो है। पुंगलगढ़ रो नाम लेते ही रत्नो रोवा लागे कि बाबू जी बोले कुछ भी कर दो, पुंगलगढ़ मत भेजो। पहला जितना भी गया बे आज तक वापस नहीं आया। बोले बाबा ताजो ताजो ब्याह होयोड़ो है, नई नई बीननी लाई है, बिने ठीक देखी भी नहीं, आप मरने की जगह में भेज रहे हो बाबा, और कटी कह दो, कुछ भी कर दो, मुर्गो बना दो, पर पुंगलगढ़ मत भेजो, मुर्गो बना दो। मुर्गो बना दो। बाबा कह दियो कि रत्ना जानो तो पड़सी। अब रत्ने देखियो कि लुगाई ने पूछ लियो तो बात तो मना करे। बाबा रामदेव जी को पता था तो बाबा रामदेव जी महाराज बहुत सारी मोहरा सोने की रत्ना ने पकड़ा दी कि रत्ना तू मोहरा ले और जा। रत्नो ले जा, बे मोहरा ले जा। लुगाई ने दीदी बोले कि तारे जो भी गहनो बनानो तू बना, मन तो जानो बाबा रे काम। लुगाई बोले जाओ पधारो, लुगाई के गहनो मिल जाओ तो बस सब कुछ मिल गया। पर रत्ने के मन में आया कि यदि मैं गया और वहां तो वो मारेंगे तो कहीं करूं। बोले बाबा की पर जाऊं। बोले कि कोई भी सांड ले जा। रत्ने देखियो वो काम ठीक है, सांडिया रे बाड़ा में जा और एक मरियल सी सांड उठाई कि न तो आ जावे बीच में सांड मर जाए, मैं वापस आकर कह दो कि बाबा सांड ही मर गई, मैं कहीं करूं। सांड ले रत्नो रवाना हुआ तो बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसी कृपा हुई कि बात सांड मरियल जैसी थी, पर बाबा की कृपा सो दोहरा धरती में बा उड़ती जा रही है। रत्ना ने मन में भरोसा हो गयो कि मारो बाबो मने मरने तो नहीं देला, बचा ले। अब देखो रत्नो चालतो रहे और एक दिन पुंगलगढ़ पहुंच गयो। रत्ने को पता नहीं था कि क्या मर्यादा होती है। रत्नो सांड पर बैठे बैठे दे रावड़ा के अंदर। सुगनाबाई का पति जो था विजय सिंह जी भी सामने बैठा और रत्नो जब सांड पर चढ़ियो अंदर गयो तो विजय सिंह जी रोक बोले रुक, सांड पर बैठो बैठो अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, कौन है तू? रत्नो बोले कि बाप जी मारो नाम रत्नो है। बोले कठो आयो? बोले रुणीचा आयो। रुणीचा को नाम लेते विजय सिंह जी को क्रोध आया। बोले कि रत्ना, बोले मारे बाबा भेजो। विजय सिंह जी सुगनाबाई रा पति जो था वे बोले कि खबरदार, अरे उन रे कामड़िए रत्ना नाम मत लीजे, उन रे कामड़िए रत्ना नाम मत लीजे, ए थाने घेरो ला के दड़ी ते माई जियो। बोले उनरे बीरे रत्नारो बीरे कामड़ियरो रत्ना नाम मत लीजे, जेल में बंद कर दियो जावेला। रत्नो बोलो कि बाप जी मारे बाबा रो पार नहीं है, थोड़ा धीमे बोलो ताकि कोई सुन ले। बोली धीरे धीरे ठाक राते पे जातैया बोलो, धीरे धीरे ठाक राते पे जातैया बोलो, उमारे अंधा तारो पार नहीं पायो जियो, अंधा तारो पार को नहीं पायो जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कवद अजी मारा।
तो विजय सिंह जी दत्तना ने कुएं में उल्टो लटकवा दियो, फिर जेल में बंद कर दियो। सुगनाबाई री जो सुगनाबाई री एक ननन थी, बा आई कि बाबी साहब रत्ना नाम को एक आदमी बाहर आयो और हमारा भाई भी ने जेल में बंद कर दियो। तब सुगनाबाई के मन में दुख हुआ, बोले भाई 12-12 साल हो यार पुंगलगढ़ में दुख देखता ने। बोले भाई आस पड़ोस में औरों का बीरा आवे, वे पीर जावे, बीका माँ बाप आवे, पर भाई मैं थारो कहीं गुनाह कियो। सुगनाबाई आंसू बहाती बहाती भाई रामदेव ने याद करे, बोले भाई एकर तो मने लेने वास्ते आओ, एक बार तो मने पीहर का रूप दिखा दे, एक बार तो माँ और बाप से मिला दे। बोले लिख भेज संदेश, आँखों में आंसू पड़े, जो सावन बरसे। अरे बीरा हमारा रामदेव रे बाई ने एक लेवा, अलगो बाई रो सासरो रे बाई ने माता मिलवारो जा। माता बहन सुनना, बोले भाई एक तो इतना दूर सासरों की हो और फिर एक बार भी नहीं आए, मैं कहीं बिगाड़े उतारो भाई, कहीं गुनाह की हो। बोले रे अड़गी घड़ी पर नहीं रे बीरा वो लीनी ना साध समा, ना साध संभाल। अलगो लगन लिखायो रे जो शीड़ा थने, अलगो लगन लिखायो रे जो शीड़ा थने, खायो क्यों निकालो ना बीरा रामदेव दे भाई ने एक ले बनिया। अलगो बैरो सासरो रे बाई ने माता मिलवारो जा। बोले भाई कहीं बिगाड़ो, आज मने यूं लागे कि मैं थारी जामन जाई होती, थारी सगी बहन होती तो तू चिंता कर दो, पर तने चिंता क्यों, मैं तो थारे काकारी बेटी हूं तो तू चिंता क्यों करे। बोले भाई पुंगलगढ़ परिहार सुगनाबाई ने बात रो तानो मारे कि थारो भाई रामदेव तो नीच लोगों रे साथ में बैठे। बोले भाई ताना सुनती सुनती हार गई हूं। हाँ बोले भाई एक बार हमारा माँ बाप ने दिखा दे। अरे एक तो दिखाई दे फिरावो हरिये दारू।
घबरावा एक तो दे कहीं दे फिरावो हरिये दारो जीव मुझे अरे कहीं जानू कदी हो सिरे मारो गावरुनी चमे धो वीर हमारा रामदेव दे बहने एक जिले बनिया बोले भाई अरे बाणियारी जाज बिरा पल में तिराई बाणियारी जाज बीड़ा पलक में तिराई सुगना बुलावे बेगा आवो ताली बजाए माता मेरी सब सुगना बुलावे बेगा आओ जियो खमा 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 रे कबर अजमा अब बोली लिखने वाले ने लिख डाले लिखने वाले ने लिख डाले मिलने के साथ भी छोड़े असा होने तुर जाना दिन रे छोड़े असा होनी तुर जाना दिन रे सुगना रो रो बेहाल हो गई। एक दिन सुगना मन में तय कर लियो कि अब तो मैं मर जा सू। भाई ने याद किया कि भाई अंतिम बात कह रही हूं, आनो तो आजा। और सुगना मर गई तो फिर लोग थारे ऊपर भरोसा ही नहीं करे। तेरे ऊपर जो लोगों का भरोसा है कि भगवान है, लोग भगवान मानना बंद कर देंगे उस दिन से। तू दुनिया रा दुख दूर किया पर थारी बहन को दुख बोल बाणिया बोहिता की थे जहाज तिराई। अनेक भक्तों ने थे पर्चा दिया पर भाई थारी बहन सुगना थने याद करे बिरा क्यों नहीं आवे। रामदेव जी महाराज ने रात रात सपनों आयो सुगना को बिलकता हुआ रोता हुआ व्याकुल देखा। उठ के अपनी मां के पास आके बोले कि मां ओ जी माता मेणा दे मने खोटो सपनो वायो माता 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 मेणा दे मने खोटो सपनो आयो भाई सुगना ने रोवती देखी जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कबदे अजीमाला मिटाने शक्ति को आह्वान कियो। रुणीचा से रवाना और पुंगलगढ़ पधारा। पुंगलगढ़ में
पुंगलगढ़ पड़ियारा रे घर गांव के बाहर एक बगीचो हो, वो सूख गयो क्योंकि तो पापी लोग हा। रामदेव जी महाराज जैसे कदम पुंगलगढ़ में रखा, बाबा री कृपा से वो बाग बगीचो हरो भरो हो गयो। बोलिए जमल घर बता की। बाबा रामदेव जी महाराज पुंगलगढ़ रे पड़ियारो रो अभिमान खत्म कियो, अपनी बहन सुगुना रा दुख मिटाया और अपनी बहन सुगुना ने रूणीचे ले आए। घर में चारों तरफ खुशियां हैं। अब देखिए बाबा रामदेव जी महाराज को ब्याह, और सबसे पहले राजस्थानी कुछ ब्याह के गीत, सबसे पहले क्या होता है, विनायक जी को लाया जाता है सबसे पहला। तो क्या 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 गाई सकिया? अरे चालो रे विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चोखा चोखा लगन लिखावा जी, लगन लिखावा जी। मारो देव विनायक ओछी पिंडीरो कामण गारो जी, नखरालो जी। मारो देव विनायक, चालो विनायक आपा सुथार जी ने चाला। ये मेहंदी आप लोगों के बीच में आ रही है। बाबा रामदेव जी महाराज के ब्याह की मेहंदी सभी बहनें अपने हाथों पर राचेगी। सभी चालो विनायक आपा सुथार जी के चाला, चोखा चोखा तोरण घड़वावा जी, तोरण घड़ावा जी। मारो देव विनायक, चालो रे विनायक आपा चिरविया रे चाला, चोखी चोखी बदिया मोलावा जी, मोलावा जी। मारो देवी वीणा, बोलिए जमल घर बता की। विनायक जी ने स्थापित किया, चारों तरफ बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बिठाया। सखियां सहेलियां गांव की लुगाया मंगलाचार गा रही है, और कहीं दिंदा दिंदा। अरे सोना को बाजोटियों ने हीरा पन्ना जड़ियो, बजाओ ताली के साथ। सोना को बाजोटियों ने हीरा पन्ना जड़ियो, अजमल जी सदी था थारा बाबा ओला डेलड़ा, अन बाजोटे बैठावा। बाजोटे बैठावा ने चंवर डोलावा। गुड़री गोते पिलावा, ओला डेलड़ा हन बाजोटे बैठावा। आप माता जी मैंने ताली नहीं बजा सकती, आप तो बजाओ। ओ सोना रो बाजोटियों ने मोतीड़ा सुजड़ियो, मेणा देसरी खा थारा माता ओला डेलड़ा, थन बाजोटे बैठावा।
जोट बैठावा ने भी अरे चंवर डुलावा। तो अब देखिए रामदेव जी महाराज का जो साथीड़ा था वे हल्दी लगा रहा है और सहेलिया गांव की लुगाया गीत गा रही कहीं हो मारी हल्दी रंगी सुरंगी निपजे माली वे। मोलावे ये बनारा बाबो सा के हल्दी रंग भायो। ओ मारी हल्दी रो रंग सुरंगी निपजे माल वे। तो तभी सुगना और लाचा आई बोले बीरा ए बन्नो मारो के सदियो दोनों हाथों को उठा के बन्नो मारो के सदियो। हजारी माता बहनों की इच्छा हो तो खड़े होकर नाच ले। भाई रामदेव का विवाह हुआ बना समारो के सदियो। हजारी गुली रो फूली हजारी गुली रो फूली चंपारी तीखी सुगना बोली ओ पीरा मारा मातलियो मत रहने भुजरे बाती मत रहने भुजरे बाती सहेला दिन जीरा लागोस। पनघट पे मत जाई पनघटी मत जाई पनिहारा दिन जीरा विरमदेव जी बोला ऐसा लगता है तारे संसार में मस्ती है। आज मेरे यार की शादी है आज मेरे बाबा की शादी है। ऐसा लगता है तारे संसार में मस्ती है आज मेरे। तो ए बीरा मारा अड़के धड़के तोरणी मत जाई तोरणी मत जाई सहेला दिन जीरा लागो। ए बीरा मारा अड़के धड़के चंवरिया मत जाई सासू जी दिन जीरा लागो। ए छायोरम छायो रंग राग जागो भगता को भाग छायो रंग राग जागो भगता को भाग छिनी उडेरे गुलाल आज बंडो राम देरो याद।
मांजो राम देरो बारात रवाना हुई, घोड़ी करे जी आकाई जाका, जान चढ़ो रामदेव जी रा काका। तेल चढ़ी ने तल जोवे बाटा, तेल चढ़ी ने तल जोवे बाटा, जान चढ़ो रामदेव जी रा बाबा। घोड़ा ऊंट सगड़ा गांव का लोग, बड़ा बड़ा ठाकुर, बड़ा बड़ा राजा महाराजा सब बाबा रामदेव जी महाराज की बारात में। आप में से कितने लोग चलना चाहते हो मेरे साथ? जय हो बोले जमल घर अवतार की। ये जानी रे जाननिया है ना। तो बाबा रामदेव जी महाराज की बारात रूणीचा सु रवाना और अमरकोट पहुंची। नेतल डेरी सखिया बाबा ने के बीन कैसो के लाडो कैसो के लाग रही हो देखण वास्ते आई। बीन राजा ने निरखण वास्ते आई। बोली गोपाल लाल में तो तारा, गोपाल लाल में तो तारा, डेरा निरखणी आई जी, माता मेणा डेरा लाल, हे हो अजमल घर अवतार में तो तारा, डेरा निरखणी आई जी। नेतल देरी सखिया जब बीन राजा ने देखने वास्ते रवाना हुई तो नेतल देरी मां बुलाई। बोले कटिया एक मरी हुई बिल्ली थाली में रख, ऊपर एक कपड़ो उड़ा दियो और सखिया ने कहो कि आ ले जाओ। सासू को परीक्षा करनी थी कि मैं सुनियो कि मारो जो पावनो है जमाई है वो अवतारी है। अभी मरी हुई बिल्ली ने जीवित करे तो मैं मानू कि अवतारी है। बाबा रामदेव जी महाराज जैसे बिल्ली पर हाथ घुमायो, बाबा की कृपा से बिल्ली जीवित हो गई। बोले जमल घर अवतार की जय। तोरण पर बाबा रामदेव जी महाराज की बारात पहुंची है। बड़ा अच्छो गीत है मारवाड़ी। ते तो तोरणिए आए ने उबाओ रे जा, नेतल बाई बनसा। उते तो आंगणिए, ये तो आंगणिए आए ने नेतल बाईरा बींद राजा बनसा। के तो चंवरिए आए ने नेतल बाईरा बींद राजा। अब आप सभी लोग रेगड़ समाज के लोग बैठे हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बाबा रामदेव जी महाराज की मोजड़ी बना के मुझे भेज देना आप लोग। मतलब उसके लिए गीत गा रहा हूं। तोरण पर वो मच्छी के लाडा थारी मोजड़ी
बड़ा प्रसिद्ध गीत है। मची के लाडा थारी मोजड़ी रे भड़के के सरिया जा नगरी रा लोगों पूछियो जी हीरो बीरो परवाने अरे माता मेणा दे लाडलो रे राम देवी परनवा में ए पिता रे अजमल जी रोला दिलो रे रामदेव परनवा में बाबा रामदेव जी महाराज की बारात चमरी पर पहुंची। ब्राह्मण देवता बींद और बऊरो हथले वो जोड़ा चमरी में बिठाया। अब चमरी में मंत्र उच्चारण कर बाबा रामदेव जी महाराज 7 वचनों और 7 फेरों और जो हवन रहा वे वचन ले रहा है। सभी लोगों ने चिंता थी कि नेतल तो पांगड़ी है और यदि ब्राह्मण देवता जब फेरा वास्ते खड़ी करेला उठ नहीं पाई और बारात यदि वापस चली गई तो फिर कैसे हो। पर बाबा रामदेव जी महाराज तो गटगट का वासी है और सखियां गीत गावे ब्राह्मण देवता चमरी में फेरा खवा दिया है। अरे पेलो फेरो फिरियो ने तल बाबो सादी लाडली अरे पेलो फेरो फिरियो ने तल बाबो सादी लाडली दूजो फेरो फिरियो। बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही बाबा रामदेव जी फेरा खाने वास्ते उठा नितल देरा दोनों पांव दे दिया। बोले जबल खड़ा अवतार की कमरे में फेरा खा रहा दूजो फेरो फिरियो ने तल माता जी दी लाडली अरे तीजो फेरो काका दी भतीजी चौथे फेरे नेतल बाई होया रे पराया राजस्थान में 4 फेरों की परंपरा है। चौथो फेरो गावे ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे अतले वो खुला उन वास्ते उस समय वो भाई कुछ दान देता है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग बैठे हो बाबा रामदेव जी महाराज को ब्याह गायो तो अतले वो खुलाने रो दान आप सभी लोगों ने देनो पड़ से और वो सारा पैसा गौ सेवा के लिए जाएगा। गौ माता की सेवा के लिए आपके द्वारा दिया गया ये कन्यादान गौ सेवा में जाएगा। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आते जाएं और मंच पर अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के लिए कन्यादान यहां पर देंगे तो आपके जीवन का बहुत बड़ा ये पुण्य का कार्य होगा। कोई भी माता बहने भी आए सब लोग आए। धन्यवाद। अरे सेवरिया दान बैरा माता जी तो देवे आई रे धर्म री बेला बोरा ब्राह्मण देवता बाबा को ब्याह और आप 10-10 रुपया दे रहे हो कैसे चलना काम इतना ही है क्या जेब में। बाबा को ब्याह और उचित दान दो उचित जेब में रहना भी नहीं वैसे और ये हमारे पास तो आना नहीं ये सीधा सीधा गौशाला के लिए जाएगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सा मन बना के आए और थोड़ा भारी वजन करके आए। धन्यवाद। अरे सेवरिया दान बैरी माता जी तो देवे आई रे धर्म री बेरा बोरा अरे हाथा राहत फूल बैरा माता जी तो दे रे आई रे
धर्म री बेड़ा बोरा। अरे गाया भैंसा दान बैरा बीरो सा तो देवे, आई रे धर्म री बेड़ा बोरा। माँ का कलेजा जब बेटी विदा होती है तो माँ का कलेजा कैसा होता है? जिसको बड़े नाजों से पाला हो, नाजों से बड़ा किया हो, वो बेटी जब ससुराल के लिए विदा लेती है तो माँ के मन की दशा क्या होती है? दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा आप लोग। जाए भोली चिड़कूली, जा जाए प्यारी कोयलड़ी, जा सासरिए दियो, जा जाए बोली कोयलड़ी। बोली माँ बोली, थारा सासू जी देवे थने माँ, थारी सासू लडावे थारो लाड, प्यारी कोयलड़ी थारा ससुरो जी देवे थने माँ, प्यारी कोयलड़ी। थारे सासरिये में हो सम्मान, प्यारी कोयलड़ी। जा जाए भोली चिड़कूली, जा सासरिए दियो, जा जाए भोली कोयली। बाबा रामदेव जी महाराज ब्याव कर रुणीचे पधार्या। सगला लोग बदावण वास्ते बाबा रामदेव जी महाराज ने आया, सब लोग खड़ा, सब खुश, लेकिन सुगनाबाई उदास। मेला कुचेला कपड़ा पहन सुगनाबाई जब आई तो बाबा पूछ लो कि बहना बड़े चाव सु मैं तने ले रहा हो, और आज ही घर में सबसे बड़ी खुशी को मौको है, आज ही तो उदास कई बात है। सुगनाबाई को जो भाणु थो मेरे सर्प डस गयो, वो मर गयो। सुगनाबाई उदास जब बाबा अपनी बहन ने देखी, वह तो घटघट का बसी था, बहन को दुख पतो लागो। किसी ने कह दिया कि बाबा भाणु दुनिया में ना रहो, बिने सर्प डस गयो। तब रामदेव जी महाराज बोले कि बहन मैं तने खुशी खुशी लायो, तो वापस भी भेजूं तो खुशी खुशी भेजो, तने रोती नहीं भेजो। तब बाबा रामदेव जी सुगनाबाई ने पर्चो दे दियो। सुगनाबाई ने मर्योड़े भाणु ने जीवित करो और बोली, सुगना ने कहो सुगना रो मत, देख पीछे देख। अब देखो सामने पीछे देखो, अरे आवो आवो भाणु जी तन मामू सा बुलावे, आवो आवो भाणुड़ा तन मामू सा बुलावे। रुम झुम घूंगरिया बजावो जी, बजावो जी, खाना मामू सा बुलावे। अरे खम्मा रे मारा रोनी चेरा धनिया, खाने तो जावे आखी मारवाड़ हो, बाबा गुजरात हो, अजमाल जीरा कमरा। मैं चाहता हूं जिनको नाचना है वो नाच ले, अंतिम भजन होगा। प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप आरती की तैयारी करें। बाबा रामदेव जी महाराज के विवाह के बाद में आरती होगी।
आरती लेके आप सभी लोग जाएंगे। मैं चाहता हूं जिनको नाचना है आप मन में मत रखना। खम्मा खम्मा ओ मारा रूणी चेरा धनिया, प्रभात का वक्त एक हवा का बड़ा अच्छा भजन उसके पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंद, दोनों हाथों को उठा के, जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधारी। साचो है दरबारिया पीरो, साचो है दरबारी आपरो कलयुगरा अवतारी। जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधारी धारी, जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधारी। भादरवेरी बीज चांदनी अजमल रे घर आया जी, अजमल रे घर आया जी। को जन्म कोक सो लीनो नाही, पालनिए बगटाया जी, पालनिए बगटाया जी। कुकू पगला आंगन मांडा हर की दुनिया सारी। जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधारी। जय ध्वजा बंदधारी, जय ध्वजा बंदधा, जय ध्वजा बंद, जय ध्वजा बंद, जय ध्वजा बंदधारी। घरी अजी मली अभी धारी लियो, वो घर अजमल अब धार लियो। लाछा बाई सुगना बाई करे हररी आरती, हर लाछा बाई सुगना बाई करे हररी आरती। हरि जी भाटी चंबर डुले, बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती। ए गंगा जमुना बेबे सरस्वती, जठे बाबो राम दे स्नान करे, ओ जठे बाबो राम देव स्नान करे। बीना रे तंदूरा हरि रे नो पति बाजे, ओ बीना रे तंदूरा हरि रे नो पति बाजे। झालरी री छणी कारी पड़े, अरे झालर री रे झण कार पड़े। लाछा बाई सुगना बाई करे हररी आरती, ओ लाछा बाई सुगना बाई करे हररी आरती। हरि जी भाटी चंबर डुले, बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती। एक कुंकुने के शररा बाबा भरा रे चौपड़ा, एक कुकू के सरना बाबा भरा रे चोपड़ा। रामदेव बाबो तिलक करे, हरे रामदेव बाबो तिलक करे। गिरत मिठाई बाबा चढ़े थारे चूरमो, ओ गिरत मिठाई बाबा चढ़े थारे चूरमो। धूपारी में कार पड़े, अरे धूपारी में
पड़े ए दूरा दिशरा बाबा आवे थर जातरी दूर दे सारा बाबा आवे तार जातरी दरगाह आगे निबण करे और दरगारे आगे निबण करे लाछा बाई सुगना बाई करे हर दिया अरे हर जी भाटी उबा चवर ढुले अर्जी भाटी चवर ढूले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती ए खम्मा मारा पीर जी ने सारो जुग ध्यावे ओ खमा मारा पीर जी ने सारो युग ध्यावे मारा अंधा तारो पार नहीं पावे जियो ओ अंधा तारो पार को नी पावे जियो जोई 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 ध्यावे जारे बाबो बेल आवे अरे पापी जोई नुगरा सु दूरो रेवे जियो लाछा बाई सुगना बाई करे हर आरती अब हर जी भाटी उबा चवर ढुले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती ओ और देवी तारा शीश पूजी जे और देव तारा शीश पूजी मारा बाप जी ना पगल्या पूजारा जियो तारा अंधा तारा पगल्या पूजावे जियो लाछा बाई सुगना बाई करे हर दी आरती अरे लाछा बाई सुगना बाई करे हर आरती हर जी भाटी चवर ढूले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती हरि रे चरणों में भाटी हरि जी यू बोया ओ हरि का चरणा मर भाटी हर जीयु बोल्या नवरे खंडा में निशाने गुरे हर नवरे खंडा में निशान घुड़े लाछा बाई सुगना बाई करे हर दिया अब हर जी भाटी उबा चवर ढुड़े बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती 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 ओ बोलिए महाराज कुमार की आज के आनंद की 2400 रुपए ये गौशाला के लिए आपने दान दिए, ये गौशाला में चले जाएंगे। पूरी रात भर में कोई बात कहने सुनने में आ गई हो